भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और भारतीय जनता पार्टी का कमल वल्लभनगर में नहीं खिलेगा जब तक कंधे पे कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी का बता दे। जो आदेश करोगा जनी टाइप करोगा वही आदेश तारे मुंह भी चालूंगा, क्योंकि हमारी ताकत समाज के संगठनों का फोन आया, आप अब भी सुधर जाओ और आप अपने समाज के साथ साथ किसी पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य आदमी को घर से निकाल के टिकट लाके दिया, और लेकिन मैं भाजपा को कैसे हराऊं? आपके जिम्मेदार हिम्मत सिंह झाला, सीपी जोशी होंगे। आखिर रायता किस हांडी में बन रहा है? एक अंग होता है जिसे कहते हैं नाक। दर्शकों नमस्कार। आपने संस्कृत का एक श्लोक सुना होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्लोक का सीधा सा अर्थ है जननी यानी माँ और जन्मभूमि यानी जहाँ इंसान का जन्म होता है। ये दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर माने गए हैं। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता यह कह दे कि पार्टी मेरी माँ है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, फिर तो उसकी नीति और नीयत पर किसी तरह का शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी माँ का ऐसा कौन सा बेटा और सपूत होगा जो माँ को सड़क पर रोटी तड़पती छोड़कर अपने महल या ऑफिस में जाकर आराम फरमा रहा होगा। अब सुनिए, राजस्थान की हॉट सीट वल्लभनगर से साल 2021 में उपचुनाव लड़ चुके और इस चुनाव में टिकट के दावेदार रहे बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला की आवाज़, जो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार अपने मुंह से कही है। आरएलपी से भाजपा में आए उदयलाल डांगी को टिकट मिलने के बाद जब उनको एक मीडिया कर्मी ने कॉल किया और उन्होंने फ़ोन पर जो जवाब दिया, पहले उसको सुनिए, गौर से सुनना। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार टिकट नहीं मिला और उदयलाल जी को मिला है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है जी। प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब मेरे बड़े भाई है जी। और उन्होंने जो निर्णय किया है वो पार्टी हित में निर्णय है। और मरते दम तक जैसे झाला मान सिंह जी ने मेवाड़ की टांग बदली थी महाराणा प्रताप के साथ, हिम्मत सिंह हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का कमल वल्लभनगर में नहीं खिलेगा जब तक कंधे पे कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेगा। तो क्या कहेंगे आप, उदयलाल जी के साथ रहेंगे आप? पिछली बार विरोधी थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यू दिया है और मैंने पहले भी लोगों को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रत्याशी को कमल के फूल पे उतारेगी, उसके साथ मैं तन मन धन से जब तक वल्लभनगर में कमल नहीं गिरेगा हिम्मत सिंह वहाँ हमेशा खड़ा मिलेगा। अब आते हैं नंबर 2 पर। दूसरी बार 4 नवंबर को दिल्ली से लौटकर बटेवर में अपने समर्थकों के सामने झाला ने जो कहा वह, यह झाला समर्थक इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानते हैं पार्टियों में भी हर स्थानीय नेता का अपना अपना गुट होता है जो अपनी ही पार्टी के अंदर कई तरह की गतिविधियां चलाते हैं। फिर जो भी हो गौर से सुनना। टिकट तो 4:30 बजे तक मारो ही सो, लेकिन 2023 में कमल कतर खले एक तो भारतीय जनता पार्टी एक बनावेगा, लेकिन अगर मैं सच्चो कार्यकर्ता पार्टी रो बनी लूंगा और मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए आंसू नहीं बहा रहा हूँ। इस बात जैसी पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य आदमी को घर से निकाल के टिकट लाके दिया, और लेकिन मैं भाजपा को कैसे हराऊं? आप बताओ। और इन षड्यंत्रकारियों के बीच में कैसे हूँ? आपसे मेरा निवेदन है, फैसला आपके पास है, फैसला आपको ही लेना है। अब आते हैं नंबर 3। तीसरी बार 6 नवंबर को डांगी द्वारा नामांकन पेश करने के बाद वल्लभनगर के दशहरा चौक में आयोजित सभा में जो कहा, लगे हाथ, इसको भी सुन लीजिए। लेकिन मां शीतला को साक्षी मानकर मैंने एक प्रण आपके वल्लभनगर में 20 महीने में लिया था, और वो प्रण एक था कि वल्लभनगर में कमल खिले और कमल खिलकर रहे। जिस पार्टी को अपन
लगातार माँ कहते हैं और वो माँ अगर हमें टिकट नहीं दे तो उस माँ को हम चौराहे पे खड़े करके नीलाम कर देते हैं। एक विधायक बनने के लिए पूरे राजस्थान के बागियों को निवेदन करना चाहता हूं कि माँ जैसी पार्टी को नीलाम मत करो। तो सुन लिया, समझ लिया। लेकिन दोस्तों, वल्लभनगर भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, आम लोग तक जानते हैं वल्लभनगर की सभा के बाद हिम्मत सिंह झाला चुनाव प्रचार से एकदम ही गायब है और प्रत्याशी उदयलाल डांगी अपने बूते ही अभियान में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस की प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत और जनता सेना के रणजीत सिंह बिंडर भी अपनी पत्नी दीपेंद्र कुंवर के समर्थन में रात दिन एक कर रहे हैं और मुकाबला बिल्कुल फंसा हुआ है। यानी साफ तौर पर कहा सकता है कि किसी भी कैंडिडेट को ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात यहाँ हो गई है। अब सवाल यही उठता है कि टिकट किसे भी मिले, पार्टी मेरी माँ है, मैं 24 ही घंटे पार्टी की सेवा में करता रहूँगा और हर हाल में इस बार वल्लभनगर में कमल खिला कर रहूँगा, यह मेरा प्रण है। हर हाल में इस बार वल्लभनगर में कमल खिला कर रहूँगा, यह मेरा प्रण है जैसी कॉन्फिडेंस भरी भाषा बोलने वाले हिम्मत सिंह झाला अचानक प्रचार अभियान से दूर क्यों हो गए? न किसी गांव में प्रचार करते मिले, न किसी चुनाव कार्यालय में ही अपनी शक्ल दिखाते मिले। तो इसी दरमियान पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुसर फुसर होती तो कोई कार्यकर्ता कहता जरूरी काम था, चले गए, 1-2 दिन में आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। लेकिन 21 नवंबर को डबोक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में भी हिम्मत सिंह झाला दिखाई नहीं दिए, यानी एकदम किनारा कर लिया चुनाव से। बेशक आप यहाँ झाला के किसी जरूरी काम होने की दुहाई दे सकते हैं, लेकिन सवाल में सवाल यह भी है कि क्या अगर झाला पार्टी के उम्मीदवार होते तो वह प्रचार छोड़कर इस तरह गायब होते? शायद नहीं। तो क्या यह मान लिया जाए कि झाला को यह विश्वास हो गया कि वह नहीं भी होंगे तो भाजपा वल्लभनगर में आसानी से जीत जाएगी? दर्शकों, हिम्मत सिंह झाला का चुनाव प्रचार से दूर रहना आप सामान्य सी बात मान सकते हैं, लेकिन वटेवर में दिए गए उनके बयान का एक छोटा सा अंश आप सुनिए, जिसमें वह टिकट नहीं मिलने के बाद कह रहे हैं। आपने मन में एक संकल्प ला कि परिस्थिति कितनी भी बुरी है कोई बात नहीं, लेकिन सामूहिक निर्णय व्या केड़े आप संगना जो आदेश करोगा जनी टाइप करोगा उन्हीं आदेश लारे मुंह भी चालूंगा, क्योंकि मारी ताकत आप सब हो, मारी ताकत आप बचना हो। और एक सामान्य राजपूत में जन्म लिया साहब, तो राजपूत हूं, अगर मैं मेरी जात छुपा दूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा। तो कोई मुझे मेरे संगठन के माध्यम से दबाने लगा और ऐसे ऐसे लोगों का फोन आया, ऐसे ऐसे मेरे समाज के संगठनों का फोन आया कि आपकी हत्या हो गई है, आप अब भी सुधर जाओ और आप अपने समाज के साथ साथ दे दो। मैंने बड़े मन से उनकी बात भी सुनी, क्योंकि मैं बात करने की परिस्थिति में नहीं था, लेकिन मैंने उस कार्यकर्ता से तो बात नहीं करी जिसके साथ मैं 2 साल से काम कर रहा था, लेकिन मैंने अननोन नंबर सारे उठाए। मुझे ये चेक करना था कि वास्तव में गद्दार कौन है जो इस भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देते हैं। यानी झाला ने निर्णय अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ा है और कुछ संगठनों ने भी उनसे संपर्क किया था। अब झाला ने अपने समर्थकों के फैसले के आधार पर
या संगठनों के दबाव में आकर चुनाव प्रचार से किनारा किया है, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में बहुत ही राजनीतिक गंदगी दिख रही है। अगर नहीं तो जाला ने मंच से जो कहा वह भी सुन लीजिए। जब बात आई कि वल्लभ नगर में टिकट का क्या होगा, मां शीतला को साक्षी मानकर आपके समक्ष एक बात बताया हो। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया, मैं तो आपके बीच में पार्टी का प्रचार कर रहा था। लूणदा अमरपुरा की मीटिंग खत्म होने के बाद फोन आया, हिम्मत सिंह जी जल्दी से दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने आदरणीय दामोदर जी भाई साहब मेरे को बोला कि मेवाड़ के अंदर पार्टी संकट में है और मेरे राजनीतिक गुरु सीपी जोशी साहब ने मेरे सामने एक बात ऐसी रख दी, मेरे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आंखों के आगे अंधेरा आ गया, ऐसा लगा घुटने टूट गए। उन्होंने बोला आरएलपी नाम की एक पार्टी मेवाड़ में खड़ी हो रही है, अगर वो रुक जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी की 15 सीटों पर अपना प्रभाव और अधिक डाल सकते हैं। उसके लिए भाई हिम्मत सिंह तुम्हारी पार्टी के प्रति समर्पण चाहिए, तुम्हारी निष्ठा चाहिए और तुम्हारा त्याग चाहिए। आदरणीय सीपी जोशी साहब, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस पार्टी के लिए ये सीट का त्याग तो क्या, हिम्मत सिंह की जान भी देनी पड़ेगी तो दे देगा। कि आदरणीय उदयलाल जी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं पुनः, तो हम मेवाड़ की 15 सीटों पर प्रभाव डालेंगे। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, आदरणीय उदयलाल जी को फोन लगाया, मैंने कहा राष्ट्रीय कार्यालय में आए और पार्टी ज्वाइन करे, टिकट दो इनको, ये फैसला लेना। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, आदरणीय उदयलाल जी को फोन लगाया, मैंने कहा राष्ट्रीय कार्यालय में आए और पार्टी ज्वाइन करे, टिकट दो इनको, ये फैसला लेना। तो सुना आपने, वल्लभ नगर में भाजपा के कमल खिलाने के लिए जाला ने खुद ही पहल करके उदयलाल डांगी की घर वापसी कराई और टिकट दिलाया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नामांकन के बाद प्रचार से ही किनारा कर लिया। बात तो वही हुई ना कि माँ सड़क पर रो रही है, तड़फ रही है और बेटा ऑफिस में पांव पसार कर बैठा है। खैर जो भी हो, अब बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भी कर ही लेनी होगी, क्योंकि जाला ने खुद कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कहने पर ही उदयलाल डांगी को दिल्ली बुलाया। 6 नवंबर को नामांकन के बाद उदयलाल डांगी के प्रचार के लिए सीपी जोशी ने वाना गांव में जनसभा में उपस्थिति दर्ज कराई। जाहिर है उनको पूरा प्रदेश संभालना था। कुछ देर रुके, मंच से बोलते हुए सीपी जोशी ने अपने भाषण के दौरान औपचारिकतावश केवल और केवल एक बार अपने मुंह से उदयलाल डांगी जैसे 2 शब्द बोले। करीब 13 मिनट के भाषण में सीपी जोशी चाहते तो उदयलाल डांगी जैसे शब्द 3 या 4 बार आसानी से बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जोशी के इस रवैये को राजनीतिक विश्लेषक आसानी से भांप सकते हैं कि आखिर रायता किस हांडी में बन रहा है। खैर, हिम्मत सिंह जाला और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वल्लभ नगर में कमल खिलाने के लिए उदयलाल डांगी का कितना सहयोग कर रहे हैं, इस पर मैं क्या बोलूं, आप खुद जान रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो साफ कहा जाता है कि अगर 3 दिसंबर को परिणाम उदयलाल डांगी के आशा के अनुरूप आया तो उसकी क्रेडिट लेने का सीपी जोशी और हिम्मत सिंह जाला को कोई अधिकार नहीं रहेगा।
क्योंकि डांगी अपना रथ अकेले ही हाँक रहे हैं। लेकिन अगर परिणाम उल्टा आया तो इसके जिम्मेदार जनता सेना, कांग्रेस या कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं होंगे, बल्कि स्वयं हिम्मत सिंह झाला और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी होंगे। इसमें कोई बट लेकिन परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका भी एक कारण है। उदयलाल डांगी ने खुद और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को सूचित कर दिया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 21 नवंबर को अमरपुरा खालसा गांव के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन भाजपा के ही सूत्र बताते हैं कि अमरपुरा में होने वाली आदित्यनाथ की सभा को ऐन वक्त पर डबोक में करवाने का निर्णय सीपी जोशी के इशारे पर ही हुआ था, जिसका मतलब आप खुद समझ गए होंगे। खैर जो भी हो, लेकिन दर्शकों आप भी जानते हैं हम सबके शरीर पर एक अंग होता है जिसे कहते हैं नाक। कहने को तो नाक केवल शरीर का एक अंग है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लेकर इसको कई कहावतें हैं, जैसे नाक का सवाल, नाक का बाल आदि आदि। इनमें एक कहावत यह भी है कि नाक कटवा कर सामने मिलना ताकि भाई या पड़ोसी का शकुन बिगड़ जाए। ऐसे वाक़ये अक्सर राजनीति में होते रहते हैं। फिर चुनाव के मौसम में यह नहीं हो संभव नहीं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।